नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए मेरा व्हाइट पेपर की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ ही बताते चले। तारिक हमीद करा की तरफ से बड़ा बयान जारी किया गया जिसमें बीजेपी के खिलाफ वोट करने का जम्मू कश्मीर के लोगों से बदला लिया जा रहा है। इस तरह से बड़ी बात उन्होंने कही। राज्य के दर्जे को लेकर केंद्र सरकार की मंशा सही नहीं है और जल्द से जल्द यहां पर स्टेटहुड बहाल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि लोग अब सड़कों पर आ जाएं, यानी कि जिस तरह से राज्य के दर्जे की बहाली को लेकर काम चलाने की कोशिश हो रही है, तो फिलहाल जिस तरह से लेट लतीफी हो रही है, तारिक हमीद करा कह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि जम्मू कश्मीर की जनता सड़कों पर आ जाए। जम्मू कश्मीर में दोहरा सिस्टम नहीं चलेगा और यहां जम्मू कश्मीर की जो नौकरशाही है यानी कि ब्यूरोक्रेसी है, वो भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज है कि किसका ऑर्डर फॉलो किया जाए और किसका ऑर्डर नहीं माना जाए। तो जल्द से जल्द यहां पर राज्य के दर्जे की बहाली को लेकर काम होना चाहिए। स्टेक होल्डर्स को मिलकर इस पर मंथन करने की जरूरत है कि जल्द से जल्द कैसे यहां जम्मू कश्मीर की जनता को राहत दी जाए। तो जाहिर तौर पर तारिक हमीद करा की तरफ से एक बड़ा बयान जारी किया गया जिसमें बीजेपी के खिलाफ वोट करने का लोगों को यहां पर आप देखिए ये सिला भुगतना पड़ रहा है, लोगों से बदला लिया जा रहा है। इस तरह से बड़ी बात तारिक हमीद करा की तरफ से कही गई और राज्य के दर्जे को लेकर केंद्र सरकार की मंशा बिल्कुल भी सही नजर नहीं आ रही है और जल्द से जल्द यहां पर स्टेटहुड बहाल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि अब लोग सड़कों पर उतर आए। इससे पहले ही सरकार को सोचना चाहिए कि इस पर काम किस तरह से चलाने की जरूरत है। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं और इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर जो तारिक हमीद करा की तरफ से एक बड़ा बयान जारी किया गया है, इस पर किस तरह से अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी अब देखने को मिलेंगी। तो चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। राजेंद्र शर्मा है हमारे साथ, बीजेपी पार्टी से हैं, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। जगदीप सिंह हैं कांग्रेस से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। राजनीतिक विश्लेषक हैं सोहेल काजमी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत सोहेल जी आपका भी जुड़ने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं राजेंद्र जी आप ही के पास आऊंगी। तारिक हमीद करा जी कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की जनता से बदला लिया जा रहा है, कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया गया। अनम्यूट कर लीजिए राजेंद्र जी, आवाज नहीं आ रही है। नहीं, आवाज नहीं आ रही है राजेंद्र जी आपकी। सोहेल जी एक बार चेक कर लीजिए प्लीज, गेस्ट की आवाज नहीं आ रही है। सोहेल जी जवाब दीजिएगा, तारिक हमीद करा कि इस बयान को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि उन्होंने आरोप तो काफी दागे हैं। देखिए वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट है और कोलिशन में उन्होंने इलेक्शन लड़ी है और उनका अपना एप्रीहेंशन है और उन्होंने पहले भी कहा है कि दो पावर हाउसेस हैं जे.एंड.के में, एक पावर सेंट्रिक गवर्नमेंट होनी चाहिए जो लोगों को रिहेबिलिटेट करे। कांग्रेस का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और एज ए प्रेसिडेंट उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है आज प्रेस के सामने रखा है। सारे कहते हैं कि दो पावर हाउसेस है, लेकिन ये है कि ये महीना जो है हम वेट कर रहे हैं कि बिजनेस रूल्स जो है एमएचए से आएंगे, वो डिफाइन करेंगे दोनों की पावर्स को कि एलजी ऑफिस की क्या कारकर्दगी रहेगी और कैबिनेट के पास क्या कारकर्दगी रहेगी। तो ठीक है, सियासतदान का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है और वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्लोर करते रहते हैं, तो उनका ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन ये कि फाइनल जो चीजें हैं वो पता चलेंगी जब बिजनेस रूल्स इस महीने एमएचए से आ जाएंगे, वो टोटली डिफाइन कर देंगे दोनों राजभवन को भी और कैबिनेट को भी। तो लेट्स वेट फॉर द बिजनेस रूल टू अराइव इन द जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। चर्चा सिर्फ बिजनेस रूल पर खत्म नहीं की जा सकती है ना सोहेल जी, जिस तरह से उन्होंने सवाल दागे आपने पूरा आज सुना। आज तारिक हमीद करा किस तरह से आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं ऐसा ना हो कि जनता सड़कों पर आ जाए और राज्य की दर्जे की बहाली को जिस तरह से बात की गई थी देने के लिए, ऐसा नहीं हो पा रहा है, देरी की वजह से जनता बाहर ना आ जाए। राजेंद्र जी इस पर आपकी प्रतिक्रिया लेना जरूरी है, जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जनता से बदला ले रही है। आवाज आ रही है राजेंद्र जी? पर ये सवाल का जवाब तो राजेंद्र जी को ही देना है। जगदीप जी जिस तरह से सवाल आप लोगों की तरफ से दागे जा रहे हैं, बिजनेस रूल का इंतजार करने की जरूरत है, सोहेल जी भी कह रहे हैं। अनम्यूट कर लीजिए। हाँ एक बड़े बोलिए बोलिए। मेरी आवाज आ रही है आशा हाँ जी? आ रही है, आशा जी आप सुन पा रही है? बिल्कुल आ रही है, बोलिए।
तारिक अहमद करा साहब एक मजे हुए राजनेता है, एक आला दर्जे के स्टेट्समैन है, और उन्होंने जो कहा और जिस तरीके से उन्होंने एक महकमे विशेष का हवाला देते हुए उनके पास पहुंची कुछ महिलाओं की दिक्कत का भी हवाला दिया, वो बताता है कि क्या परिस्थितियां हैं। लेकिन मैं जो बात आज आपसे करने जा रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूं क्योंकि सोहेल काजमी साहब बैठे हैं, वो जरूर इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी मेरे बाद दें। पर मैं चाहता हूं, क्योंकि विपक्ष ने अभी तक इस मुद्दे को उठाया नहीं, मैं पूरी ईमानदारी से मानता हूं, लेकिन सच्चाई जो है वो ये है कि साल 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई तो उसके ठीक बाद हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव हुए। उन चुनाव में ये नारा दिया गया कि डबल इंजन की सरकार को सपोर्ट कीजिए और वोट दीजिए। हकीकतन आशा जी, इससे बड़ी धमकी, इससे बड़ा संविधान का उल्लंघन कुछ और हो ही नहीं सकता। ये जो नारा है ये अपने आप में एक धमकी है वोटर को कि अगर आप चाहते हैं कि आपके मसले मसाइल हल हो तो आप हमें राज्यों में भी जो है हमारी सरकार बनाइए। और जहां पर सरकार नहीं बनी वहां पर जो दूसरा तरीका जो अक्सर भाजपा जिसमें माहिर है निकाला, वो ये था कि एक पैरेलल, एक समांतर सरकार जो है वो गवर्नर के जरिए चलानी शुरू कर दी गई गैर भाजपाई राज्यों में, और इतनी दिक्कतें क्रिएट हुई जिसका जम्मू कश्मीर भी अपवाद नहीं है। और जहां पर जो सोहेल काजमी साहब ने कहा, मैं बता दूं, बेशक अभी वक्त है बिजनेस रूल्स आने में, लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूं उसमें फाइनेंशियल जितने भी डिसीजंस होंगे, वित्तीय संबंधों से जुड़े तमाम मामले वो गवर्नर के पास रहेंगे। और जो सबसे बड़ी लॉ अबाइडिंग एजेंसी पुलिस है, उसका कंट्रोल, उसका नियंत्रण जो है वो गवर्नर के पास रहेगा, क्योंकि धारा 55 में संशोधन किया गया है। तो पीछे क्या बचा? और मैं समझता हूं कि जो तारिक अहमद करा साहब ने अभी जिसकी आप आशंका जताई है, धारा वो 55 का हवाला दे रहे सही हैं या बात है। फिर कॉन्फिडेंशियल कोई जानकारी आपके पास आ गई, जगदीप जी? नहीं, मैं बिल्कुल क्योंकि उसमें लिखा है साफ, यही इन्होंने किया पांडिचेरी में जब अपने 3 विधायकों को राजेंद्र जी, जिताया, क्योंकि किरण बेदी वहां पर गवर्नर थी। एक तो वो पावर्स को लेकर बोल रहे हैं, उस पर जवाब दीजिएगा, लेकिन सबसे पहले जवाब दीजिएगा कि कांग्रेस पार्टी जो आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया गया कश्मीर के अंदर से, उसका बदला जनता से लिया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी की ये है कि खुद में डबल सेंटर हो गया है। ये पहचान में बात है कि अगर हम नेशनल कांफ्रेंस के साथ जाएं, जहां पर दिल्ली इनको अलाउ नहीं कर रही है उनके साथ में जाएं, तो इनकी खुद डाइल्यूट हो रही है। अब ये हर प्रकार में ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में हमें पावर्स दी जा रही है, तो जो पावर्स दी जा रही है उसका तो इस्तेमाल कीजिए। तो भारत बने से पहले उसके लिए जिम्मेवार कौन है? उसके लिए यही लोग जिम्मेवार है। इसलिए हमारी यहाँ से स्टेट का जो वो वापस लिया गया, उसके लिए कांग्रेस जिम्मेवार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिम्मेवार। इन्हीं लोगों के कारण ये स्टेटहुड हमारा गया है। और आज ये भाजपा को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं जिसने 63 वोटिंग परसेंटेज करके यहाँ इलेक्शन करवाया है। और जिस संविधान की ये है उसी संविधान के तहत एलजी साहब को पावर्स हैं अंडर सेक्शन 239। और भारत सरकार ये पावर्स जो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स की हैं वो अब यहाँ यूपी को हमें देगी। लेकिन इनका जो स्टेटमेंट है वो घबराहट में है, क्योंकि कांग्रेस को जनता ने भी नकार दिया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी नकार दिया है। जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं घबराहट में इस तरह से स्टेटमेंट्स आ रही हैं। आशा जी, यही अपेक्षित था इनसे। मुझे अफसोस होता है कि इनकी राजनीतिक नपुंसकता, इनमें इतना मादा नहीं है। कॉन्फ्रेंस को भी टारगेट कभी ठीक है राजेंद्र जी, और कभी कभी भाजपा को भी करते हैं, लेकिन खुद ही टारगेट होते हैं। चलिए जवाब दीजिए जगदीप जी। मैंने राजनीतिक नपुंसकता की बात करते हुए ये कहने की कोशिश की है कि इनमें इतना मादा नहीं है कि ये अपने शीर्ष नेतृत्व की आंखों में आंखें डालकर उनसे ये कह सकें कि आपने हमारे लोगों का स्टेटहुड छीना है। आपने इस देश के लोकतांत्रिक इतिहास में पहली मर्तबा एक राज्य को यूटी में तब्दील किया है, और अब स्थिति ये है कि अपने उसी चिर परिचित अंदाज में बेहतर परिस्थितियों का हवाला देकर आप उसे फिर से नकार रहे हैं। और दूसरी बात जो मैंने कहा आशा जी, बड़ी बड़ी गंभीर बात है। ये जो डबल इंजन का नारा है, पहले आप इसे समझना पड़ेगा हमें कि ये है क्या।
आप हमें वोट दीजिए ताकि हम दोनों जगह पर सरकार चलाएं। अगर आप नहीं देंगे तो हम समांतर में एक सरकार खड़ी कर देंगे। जगदीप धनखड़ इसकी सबसे जीवंत उदाहरण है आपके सामने। क्या किया उन्होंने पश्चिम बंगाल में जाकर, जरा बताइए। कोई कोर कसर छोड़ी वहां की सरकार के कार्यकाल को या उसकी कार्यकुशलता को कम करने की, उसमें हस्तक्षेप ना करने की? कितने राज्य में आपको गिना सकता हूं जहां पर गवर्नर्स जो है वो आलम ये हो गया कि कहीं कोई घटना भी हो जाए तो गवर्नर पहले पहुंच जाता है। राजेंद्र जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि जिन लोगों को जवाब जवाब देने के लिए बिठाया गया है, आप लोग आवाज क्यों नहीं उठाते राज्य के दर्जे को लेकर? सवाल तो ये भी है ना कि आपके जिन नुमाइंदों को जिताकर बिठाया गया है ऑपोजिशन में, नहीं है जो मेरे कांग्रेस के भाई कह रहे हैं। मुद्दा ये है आशा जी, इसीलिए तो हम लोग अभी सत्ता में सीधे रूप से आए नहीं है। हम तो चाहते हैं कि पहले राज्य का दर्जा मिले, यही कांग्रेस ने कहा। उसके लिए जब मिलेगा उसके बाद सत्ता में भागीदारी लेंगे, क्योंकि तब ये तो हमने कहा है। इसमें कौन सी ऐसी बात है? कांग्रेस तो पहले दिन से कह रही है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल कीजिए, और जब तक आप नहीं करते हम सत्ता में प्रत्यक्ष रूप से नहीं जाएंगे। और यही हम कहते चले आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि राजेंद्र जी, ये जरूर मुझे तो ये इनकी बौखलाहट लग रही है। ये देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, और अभी जिस चीज का ये हवाला दे रहे हैं, सोहेल भी जी जरा जवाब दें कि जिस तरीके से ये चुनाव हुआ है और जिस तरीके से शराब बटी है, जिस तरीके से आपने आखिर के दिनों में एम्बुलेंस में भर भर के शराब भेजी है, प्रशासन ने जैसी चुप्पी साधी है, जिस तरीके की घटनाएं सामने आई हैं, ठीक है। जवाब नहीं ठीक है राजेंद्र जी, जगदीप जी, विनोद तागड़े सोहेल जी, बोल सकते। सोहेल जी, यहाँ पर सवाल ये भी उठता है, जिस तरह से जगदीप जी ने भी सवाल उठा दिया कि मैंडेट देकर भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदों को भी यहाँ पर जम्मू के अंदर डिवीजन की अगर हम बात करें, पूरे जम्मू डिवीजन की, तो ज्यादातर मैंडेट आप देखिए भारतीय जनता पार्टी को मिला है। और इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर के अंदर एक वोट शेयर के तौर पर बड़ी पार्टी बनकर भारतीय जनता पार्टी भी आई है। तो यहाँ जगदीप जी जिस तरह से सवाल छोड़ रहे हैं कि सवाल क्यों नहीं उठाया जा रहा है राज्य के दर्जे को लेकर? बिल्कुल आप ठीक कहती हैं। कांग्रेस क्योंकि अलाई है, वो खुल के बोल रही है, लेकिन मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी के भी दो कदावर नेता हैं, क्योंकि उनकी मरकज में सरकार है और मरकज जो कहता है उसी तरह इनको बयान देना पड़ता है, इनकी मजबूरी है। और यहाँ संगठन इनका वैसे ही चलता है जैसे दिल्ली से डायरेक्शन आती है, लेकिन अंदर से ये भी चाहते हैं कि स्टेटहुड, कोई भी इंसान किसी भी रियासत का नहीं चाहता, डिमोशन नहीं चाहता है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इंटेलेक्चुअली ये चाहते हैं कि स्टेटहुड वापस आ जाए, लेकिन इसका फैसला जो है, इसका जो प्रोरोगेटिव है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। और वक्तन फवक्तन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी, अमित शाह ने भी फ्लोर ऑफ हाउस पार्लियामेंट में भी कहा कि स्टेटहुड आएगी, और ये उसी का वेट कर रहे हैं। दूसरी ये है कि अभी हम दोबारा डिबेट देखते हैं कि चीफ मिनिस्टर जब सिविल सोसाइटी से मिले, उन्होंने कहा दरबार मूव रिवाइव होना चाहिए। तो हमारे साथ जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलते हैं, करने की तो बात कही गई थी, लेकिन अब आगे उस पर किस तरह का एक्शन होगा ये देखना जरूरी रहेगा। चलिए राजेंद्र जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि आप लोगों की ही मंशा नहीं है, और तारिक हामिद करा भी कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की मंशा राज्य के दर्जे को लेकर सही नहीं नजर आ रही है। मंशा हमारी पूरी स्पष्ट है, और मंशा ये है कि आएगा इस, लेकिन मुद्दा ये है कि ये स्टेटहुड गया क्यों, उसके लिए जिम्मेवारी फिक्स होनी चाहिए। और वो आती है कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिन्होंने यहाँ हालत ऐसे बना दी है, स्टेटहुड चला गया, उसके लिए जिम्मेवारी इनकी है। और केंद्र सरकार ने यहाँ अच्छा माहौल बना के 63% वोटिंग करवाई और यहाँ सरकार बनवाई। जगदीप जी, जनता ने, वो कह रहे हैं कि स्टेटहुड लाने की वजह ये सोचना है कि गया क्यों। ठीक है राजेंद्र जी। आशा जी, मैं ससम्मान पूरे आदर के साथ इनके दिमागी दिवालियापन पर सवाल उठाना चाहता हूं। आप कहना क्या चाह रहे हैं भाई साहब? आप पहली तो बात, कोई एहसान नहीं करेंगे स्टेटहुड वापस देकर, आपने हक छीना है हमारा। और दूसरी बात, क्या थे हालात जरा बताएंगे आप? इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा झूठ आपने बोला कि आपने धारा 370 तोड़ दी, जमीन में गाड़ दी और ना मालूम क्या क्या, जबकि सच्चाई ये है कि आपने केवल उसको संशोधित किया। और दूसरी बात, मैं आपसे बड़े खुले शब्दों में पूछ रहा हूं, चुनौती पूर्वक पूछ रहा हूं, आप मुझे वो हालात बता दीजिए जिसको आप जस्टिफाई करने के लिए इस्तेमाल करेंगे कि आपने स्टेटहुड छीना। क्या हालात थे यहाँ के, और क्या हालात सुधर गए आर्टिकल 370 की इस संशोधित टूटन के बाद? क्या आतंकवाद खत्म हो गया? जैसे आप नोटबंदी में कहा करते थे कि नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, क्या बदला आर्टिकल 370 की इस
टूटन के बाद यही कि भू माफिया आ गया, शराब माफिया आ गया, और तो और यहाँ पर खनन माफिया ने जो एक तरह का गदर मचाया हुआ है जवाब जम्मू दीजिए खित्ते के राजेंद्र अंदर, जी। वो लोगों को मालूम नहीं है। क्या आप बदला? हमने हासिल क्या किया वो अभी बता तक यही ठीक है। पाए। और किन हालातों की आप बात कर रहे हैं? भाई यही बदलाव क्या हुआ, जहां पूरे जम्मू प्रोविंस में भाजपा ने कांग्रेस को छाया हो गया, पर अभी ये पूछ रही है ये कैसे हो गया। इसका मतलब ये परिस्थितियों को भांपना नहीं आते हैं, ये नहीं, परिस्थितियों को परिस्थितियां बताइए ना, मैं समझते हैं। समझ नहीं पा रहा। यहाँ क्या बदलाव परिस्थितियां? आ गया है, लोग चाहते हैं कि हमें क्या बदलाव आया है? 20 लाख आपने डोमिसाइल बांट दिए, ये बदलाव आया है? इसलिए उन्होंने भाजपा को क्या बदलाव आया बताइए? तो कांग्रेस को जड़ से मिटा आपके दिया। अडानी बाबा तो कश्मीर तो ये पहुंचे नहीं अभी अभी कह तक, रहे हैं। उनकी हिम्मत नहीं हुई कश्मीर में जाके जगह लेने की, कोई इंडस्ट्री खोलने की। क्या किया आपने? आप ये तो बता दीजिए, क्या जम्मू को आपने दे दिया आर्टिकल 370 की टूटन के बाद? आलम ये है कि बाहर के लोगों को नौकरियों के लिए यहाँ पर जवाब मौका दीजिए मिल गया, राजेंद्र जी। हमारी जमीनों और साथ हमारी में। नौकरियों पर डाका मरवा दिया। ये ठीक है कि आपने 370 10 पाकिस्तानी टूटने के बाद रिफ्यूजी को भूल गए आप, मैं बता देता हूँ, उनके स्थिरता हक मिले, और विकास गोरखा समाज के हक मिले, और कांग्रेस ने दिया वाल्मीकि विनाश। समाज को हक मिला, लेकिन हम वो सब वैसे जानते भी हैं दिया जा क्या सकता हालत था हुआ है बिना कश्मीर में। बिना उन धाराओं में दिन रात संशोधन किए ये वैसे भी किया जा सकता बुझारत था, होती थी। लेकिन जनता आपने का हमारी जीना नौकरियों और दुश्वार हो हमारी गया जमीनों था। पर डाका मारा है जनाब। सोहेल जी, और स्टेटहुड छीन कर अब आप एक अगर तरह ये का नहीं एहसान हुआ कर रहे हैं होता कि वो तो दे देंगे जी। सतर्कता हटती। पूरे देश ने ये देखा है आपको तो कि माफी जम्मू मांगनी क्या चाहिए। होता है। You और must regret it. You कश्मीरी must माइग्रेंट confess का it वहां का that you पलायन had होना, snatched the राजेंद्र ये जी, basic मान्यता right of पे this वो Jammu तो and दबा Kashmir है। state. जगदीप और जी, अभी was कांग्रेस known एक as the सेकेंड। Princess राजेंद्र Diana. जी, जी राजेंद्र जी, सवाल आज उठ रहा दिन है, रात तारिक हामिद कर्रा कह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि जम्मू कश्मीर की जनता सड़कों पर आ जाए। जम्मू कश्मीर की जनता सड़कों पे नहीं आएगी। उनको मालूम है कि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जिसने स्थिरता, शांति और विकास दिया है और उस पर उसको भरोसा है। आज तो कश्मीर में भी लोग कह रहे हैं कि हमारा इंटरनेट ब्लैकआउट खत्म हो गया, हमारी तरक्की हो रही है और हम विकसित भारत के साथ में हैं, ना कि हालो स्लोगन के साथ। कभी हम प्लेबिसाइट देते हैं, कभी हम कहते हैं कि हमें स्पेशल स्टेटस दो, कभी हम कहते हैं हमें कुछ और दे दो। तो ये लोगों को भ्रमित करके राजनीति करते हैं। चलिए और जगदीप जी, भारतीय जवाब जनता दीजिए। वो पार्टी कह रहे हैं कि लोगों को डेवलपमेंट, भ्रमित करने शांति के और बाद विकास आप लोगों की बात कर राजनीति रही शुरू है। होती है। और कांग्रेस का तो उसमें स्थान ही नहीं रहा। आशा जी, कांग्रेस तो ठीक है, जनता ने राजेंद्र भी जी। नकार दी और नेशनल कांग्रेस ने भी जी। नकार दिया। और इनको ये सोचना पड़ेगा कि अब हमारा इनका अस्तित्व चलिए, वापस कैसे आएगा। आपका गठबंधन पर भी चाहता सवाल नहीं उठे हैं क्योंकि- जगदीप जी, क्योंकि आशा जी, उमर अब्दुल्ला तो साफ तौर पर सोहेल एक जी का बैठे सवाल हैं। आप पर जरूर उन्होंने दागा है। उन्होंने कहा ईवीएम को लेकर कांग्रेस ऐसे ही बयानबाजी करती है, जब जीत जाती है तो कुछ नहीं होता, हार जाती है तो ईवीएम पर सवाल उठते हैं। मैं दोनों बातों का जवाब देना चाहूंगा। काजमी साहब को वक्त कम मिला है, इसलिए मैं मुख्तसर शब्दों में बात पूरी करूंगा। पहली तो बात मैं फिर से ये कह दूं कि बार बार ये जो राग भाजपा आलाप रही है उसकी वास्तुस्थिति क्या है ये पूरा जम्मू कश्मीर जानता है। अब ईवीएम पर उमर अब्दुल्ला साहब ने क्या कहा मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन मैं सीधे शब्दों में इनसे पूछना चाहता हूं, अगर जम्मू कश्मीर और झारखंड में हमने सवाल नहीं उठाया तो उसके पीछे का कारण सीधा था। यहां पर काउंटिंग से ठीक पहले लाखों वोट नहीं बढ़े जो कि महाराष्ट्र और हरियाणा में बढ़े हैं। यहां पर सवाल इसलिए है क्योंकि एक गांव मॉक पोलिंग के लिए जाता है और आप 200 से ज्यादा एफआईआर दर्ज कर देते हैं। यहां पर सवाल इसलिए है क्योंकि नांदेड़ जैसी लोकसभा के उपचुनाव और विधानसभा के एक जवाब दीजिए इस पर राजेंद्र जी। सोहेल जी, मैं आप ही के पास आ रही हूँ अभी। वो वोटिंग अलग जल्दी से कम शब्दों में जवाब दीजिए राजेंद्र सवाल जी इसलिए आरोपों पर। जी जी, कांग्रेस पार्टी प्लेन गेम में विश्वास रखती है। ये जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस में उनमें कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहती है, चाहे वो ईवीएम हो, चाहे वो अध्यादेश लाकर किसने बदला अब था? लोगों ने इनको नकार दिया है। सुप्रीम कोर्ट तो के कहीं ना फैसले को कहीं किसने इन्होंने पलटा था? ब्रेक बताएंगे करनी जरा। है। कभी ये क्यों ईवीएम 5 लाख वोट गलत बढ़े है, कभी महाराष्ट्र बोलते में? हैं संविधान में पूरी से वोटर हो में रही बढ़े हुए है, वोटों उसका में जवाब 5 लाख जी, इनको लोकसभा में मिल ब्लेम गया। गेम की है, बात हो रही है। कांग्रेस एक तरफ 90% आरोप लग लोग रहे हैं कि जो मशीनें कहा चार्ज गया वो मिली। वादे पूरे नहीं हुए, लेकिन जिस तरह से आज सवाल यहाँ तारिक हामिद कर्रा की तरफ से छोड़ा गया कि ऐसा ना हो कि जनता बाहर आ जाए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जनता के दिमाग में ये बात डालने की कोशिश की गई हो?
मुझसे पूछ रही हैं? आशा जी जी। मुझसे पूछ रही हैं आप? नहीं, सोहेल जी से। देखिए आशा जी, जी, जी। बिल्कुल जनता के दिमाग में ये बात है, और जिसकी तरफ जगदीप जी ने इशारा किया, ये सब बातें हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी के भी लोग जानते हैं कि जो चीजें कंसीव्ड प्लान्स में थी जम्मू कश्मीर को रिहेबिलिटेट करने के लिए, वो नहीं हुई हैं, और लोगों में ये रोष है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जानते हैं स्टेटहुड जो है जम्मू कश्मीर के बच्चे से बुजुर्ग अपना एक बिल्कुल ख्वाब है, और वो चाहते हैं कि वो उनको उसी स्टेटस में वापस लाया जाए। और अगर उसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी लीड लेती है जम्मू कश्मीर के लोगों के सेंटिमेंट्स को समझते हुए, तो मैं समझता हूँ लेना चाहिए। मुझे भारतीय जनता पार्टी की सीनियर क़यादत से हमेशा जब बात होती है यही होती है कि वो डिसीजन लेते हैं, वादे भी करते हैं, लेकिन टाइम फ्रेम नहीं बताते हैं, और उसका नुकसान पार्टी को होता है। वो देंगे, पहाड़ियों को स्टेटस दिया, ओबीसी को दिया, लेकिन साल 2 साल वेस्ट कर दिए, जो फायदा होना चाहिए था वो नहीं हुआ। उसी तरह स्टेटहुड भी जो है, ये बिल्कुल ठीक कहती है, अप्रीहेंशन होती है कि जिन चीजों के लिए लोग परेशान होते हैं वो एजिटेट करते हैं, और जमहूरियत में हर एजिटेटर को हक है एजिटेट करने का, अपने वजूद को कायम दायम रखने के लिए। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं वैसे आवाम भी करती है। लेकिन सोहेल जी, अगर स्टेटहुड को तो वापस लाना है तो थ्रू प्रॉपर चैनल लाना पड़ेगा, उसके लिए आपको बिल पेश करना है, उस पर बहस होनी है, उस पर सहमति होनी है। ऑनरेबल होम मिनिस्टर जब फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट पे 2 साल पहले कहते हैं, जब इलेक्शन 65% तक हो जाती है, जो राजेंद्र जी भी कह रहे हैं, लोग पूरे मैंडेट से, पूरे सम्मान से कॉन्स्टिट्यूशनल फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस होती हैं, तो देखिए आप 4-5 साल जाया करते हैं, आप लोकल जो लोगों को इन्वॉल्व नहीं करते एडमिनिस्ट्रेशन में, तो उसका नुकसान तो लोगों को होता है जम्मू कश्मीर के। अब ये तो नहीं है कि पॉलिसी मेकर जो पॉलिसी रखते हैं वो हमेशा हर वक्त जम्मू कश्मीर के लिए ठीक होगी। कुछ पॉलिसीज फेल भी हो जाती हैं, लेकिन उसका मंथन करना जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फर्ज है, और जम्मू कश्मीर के लोगों आपको नहीं लगता है कि संसद के अंदर इस वक्त शीतकालीन सत्र चल रहा है और उसमें अगर बिल पेश होता है तो फिर यहाँ पर ऑपोजिशन पार्टी को स्ट्रांगली इस पर बात करने की जरूरत है, ना कि अडानी अंबानी मुद्दे को लेकर जिस तरह से कांग्रेस घेरने की कोशिश कर रही है, अगर मंशा है तो ऑपोजिशन की भी, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के अंदर है, कांग्रेस इस वक्त केंद्र के अंदर, यहाँ पर आप देखिए ऑपोजिशन में पार्लियामेंट के अंदर है, और लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो राहुल गांधी खुद है। आशा जी, स्टेटहुड के मसले के लिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज को एक पेज पे आना चाहिए, अलगाववाद के लिए सब पॉलिटिकल पार्टीज को एक पेज पे आना चाहिए, डेवलपमेंट, प्रॉस्पेरिटी और जो चीजें कंसीव्ड हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, उसमें 1 पेज पे आना चाहिए। उसमें ओपोजिशन फॉर द सेक ऑफ ओपोजिशन नहीं करनी चाहिए। एक अच्छा गुलदस्ता जो लोगों ने मैंडेट दिया वो खिले और लोग उस गवर्नेंस का फायदा लें, ये एक मैंडेट है। तो फिर इस तरह की बयानबाजी का क्या फायदा? एक्शन करने की जरूरत है ना। अगर बयानबाजी, देखिए बयानबाजी करेगी अपोजिशन तभी तो चर्चा होगी, तभी तो हम डिबेट में बैठेंगे, तभी तो ये डिबेट उनके कानों तक पहुंचती है, और कहीं ना कहीं एक्शन होता है कि आप सोए न रहे किसी प्लान को बोल के। तो अभी तो इलेक्शन होनी नहीं है, हो चुकी है इलेक्शन, गवर्नमेंट बन चुकी है, तो अब 5 साल ये अगर मुद्दे को उठाया गया है तो फिर इस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है? चर्चा होनी चाहिए और इस पर काम होना चाहिए जल्द से जल्द, क्योंकि लोगों की डिमांड है। लोगों की डिमांड है, इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है और हमारे होम मिनिस्टर जी ने भी ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कहा है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिया जाएगा, उचित समय पर दिया जाएगा। लेकिन वो उचित समय कब आएगा राजेंद्र जी? उसी का तो समय का इंतजार कर रहे हैं सब। संदेह नहीं है, वो उचित समय कब आएगा? अब तो बिजनेस रूल्स आ गए, उचित समय और जानकार तो ये कह रहे हैं कि अब तो राज्य का दर्जा आने से रहा। ये सारी जो प्रक्रिया है ये पार्लियामेंट में होगी, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ये सारी प्रक्रिया पार्लियामेंट के अंदर होगी, टाइम कंज्यूमिंग है। जल्दी से जवाब दीजिए। ठीक है आशा जी, पहली तो बात मैं ये बता दूं कि गनीमत है जम्मू कश्मीर के लिए। महाराष्ट्र जैसा प्रदेश जहां 2.5 साल सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बता दिया था सरकार को, फिर भी वो अपना कार्यकाल पूरा कर जाती है, और आज परिस्थितियां क्या है। और रही बात पार्लियामेंट के अंदर इस मुद्दे को लेकर सरकार की मंशा की, तो आप मुझे बताइए क्या कभी किसी वादे पर ये खरा उतरे हैं? कहा क्या हुआ 2 करोड़ नौकरियों का, उन 15 लाख रुपयों का? ये जुमले वाली सरकार जो है ये प्रताड़ित करना चाहती है, जम्मू कश्मीर को सजा देना चाहती है, और सिर्फ इसलिए क्योंकि इनकी सरकार नहीं बनी। जैसा चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जगदीप जी जुड़ने के लिए। राजेंद्र जी आपका भी धन्यवाद, सोहेल जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल लगातार आप देखिए स्टेटहुड को लेकर मांग उठ रही है, लेकिन अब आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी
बार बार ये कहा जा रहा है कि जब उचित समय आएगा तो यहां पर मिलेगा, लेकिन उस बीच में ऑपोजिशन की पार्टियां लगातार घेरने की कोशिश कर रही हैं। अब देखना ये बहुत ही अहम है कि आखिर राज्य के दर्जे पर कब तक चर्चा होती है और कब तक ये लोगों को यहां पर मिलेगा। आप देखते रहिए कार्यक्रम।